एक और नए दिन के साथ अल्लाह ताला का शुक्र अदा करते हैं। अच्छा जी, तो जिस तरह पिछले व्लॉग में आप लोगों ने देखा था ना कि बहुत टफेस्ट डे था, तो आज का दिन उतना ही रिलैक्स था। आज एक्चुअली मुझे इफ्तारी नहीं बनानी थी क्योंकि हस्बैंड के फ्रेंड का मैसेज आ गया था एक दिन पहले ही कि आज इफ्तार उनकी तरफ से हमें होगा। तो बस मैं बहुत इजी थी क्योंकि आज इफ्तार की कोई तैयारी नहीं करनी थी। तो मैंने सोचा कि चलो जितने भी कपड़े आए थे ना लॉन्ड्री से प्रेस होके, तो उन सबको प्रॉपर सेट करके उनकी जगह पे रख दूँ, क्योंकि सारी चीज़ें शॉपर में इतने टाइम से जमा हो रही थी। क्योंकि ऐसा तो नहीं कि इतने सारे कपड़े एक साथ ही जाते हैं, बस मैं शॉपर्स में ही रख देती थी अंदर जो मैंने रखे थे ना सारे अपने शेल्फ्स, उसी में। और बस निकालना होता था तो जिस शॉपर से निकालना होता था उसी शॉपर को निकाल के कपड़े निकाल के यूज़ कर लेती थी। बट मैंने कहा चले आज इतने टाइम बाद पूरे रमज़ान में मतलब आज 24वां रोज़ा है, और इतना मतलब 23 दिन टफ़ होने के बाद अल्लाह ताला ने 24वां दिन रिलैक्स दे ही दिया, रिलैक्सेशन। तो बस खैर बाकी दिन भी रिलैक्स ही होते हैं, एंजॉय करके ही काम कर रही होती हूँ। बट ये था कि आज कोई किचन का टेंशन नहीं था कि ये फ्राई करना है वो फ्राई करना है। तो मैंने लॉन्ड्री भी लगा दी थी। जब तक लॉन्ड्री हो रही थी मैंने सारे कपड़े जो है ना प्रॉपरली जोड़े जोड़े बना के उसको कबर्ड में रख दिया था। और इतनी देर में क्या हुआ था कि मेरी लॉन्ड्री भी हो गई थी। अच्छा, घर का काम तो हेल्पर करके जा चुकी थी, लाइक झाड़ू पोछा वगैरह जो भी वो करती है, किचन के बर्तन वगैरह वो करके जा चुकी थी। और मैंने लॉन्ड्री लगा दी थी, सारे कपड़े जगह पे रखे। ये देखिए जो दूसरे सोफ़ा पे आपको नज़र आ रहे हैं ना, ये 1-2 दिन पहले की लॉन्ड्री थी, क्योंकि यहाँ पे सूखने में ना 2 दिन तो लगते ही है, जबकि मशीन में ड्रायर है, बट फिर भी धूप लगने के लिए बहुत टाइम लग जाता है। कभी ऐसा होता है कि बहुत अच्छा कभी बहुत अच्छी धूप आ रही होती है, और कभी ऐसा होता है कि बिल्कुल धूप नहीं होती है। तो कपड़े सूखने में एटलीस्ट 1 से 1.5 दिन तो लग ही जाता है। अच्छा, अब ये देखिए सारे कपड़े मैं सुखा रही थी अच्छी तरह से, इसको झाड़ के, ताकि क्या फिर है ना इस्त्री करने के लिए मसला ना हो। वैसे तो है ना कपड़े इस्त्री मैं घर पे करती नहीं हूँ, लेकिन कभी कभी ऐसा होता है कि ज़रूरत पड़ जाती है, लॉन्ड्री वाला नहीं आया है या उसको कॉल करो तो वो बिज़ी है, क्योंकि आजकल रमज़ान है, ईद के दिन है, तो काफ़ी टफ चल रहा है शेड्यूल सबका। तो बस फिर मैं झाड़ लेती हूँ ताकि ये कि अगर मुझे भी करना पड़े ना इस्त्री तो मुश्किल ना हो। अब सारे कपड़े ना मैंने फैला दिए थे, तो बस फिर मैं रूम में आ गई थी, क्योंकि मुझे ना और भी दूसरे बहुत सारे काम थे। मैंने ना टीमो से पार्सल मंगवाया हुआ था, जो काफ़ी टाइम से पेंडिंग चल रहा था कि इसकी अनबॉक्सिंग करती हूँ। वैसे तो मैं थैली फाड़ के यूज़ भी कर सकती थी, बट मुझे वीडियोज़ में लाना था, क्योंकि कंटेंट के लिए कुछ तो चाहिए ही होता है ना। तो मैं बस वेट ही कर रही थी कि मुझे मौका मिले ना तो मैं इसको अनबॉक्स करके आप लोग को भी दिखाऊँ। अच्छा देखिए, ये एक वास मैंने ऑर्डर किया था, क्योंकि मैंने ना अपने ड्रेसिंग का वास उठा के, सॉरी ड्रेसिंग का नहीं, मैंने अपने डाइनिंग टेबल का वास उठा के अपने ड्रेसिंग पर रख लिया था। तो अब मुझे ना डाइनिंग टेबल के लिए वास चाहिए था, तो मैंने ये ऑफ़र में मुझे मिला है कुछ 7 दिरहम का शायद, तो मैंने ऑर्डर कर दिया था। अच्छा, और दूसरा है ना, मैंने ये डिफ्यूज़र मंगवाया था। मुझे लगा था कि ये बहुत बड़े साइज़ में आएगा, क्योंकि पिक्चर में तो बहुत बड़ा लग रहा था, लेकिन जब आया ना तो इतना छोटा सा था। बट खैर है, ठीक है, चले ओके। अब लगता कुछ है और वही बात है ना, दिखाते कुछ है और बिकता कुछ है। वैसे भी मैं टीमू की वेबसाइट से, मतलब टीमू के एप्लीकेशन से सेटिस्फाइड नहीं हूँ, क्योंकि चीज़ों की क्वालिटी ना इतनी, हर चीज़ की क्वालिटी इतनी अच्छी नहीं आती है। और ये मैंने मंगाया था लेज़ी सुजैन, मतलब जो रोटेटेबल होता है ना ट्रे, ये मंगवाई थी। तो इसकी क्वालिटी बहुत अच्छी आई थी, बट हाँ हर चीज़ की क्वालिटी अच्छी नहीं आती है। तो बस मैंने ये सारी चीज़ें देख ली थी, और पता नहीं मैंने लेज़ी सुजैन क्यों मंगवा लिया था दोबारा से, समझ ही नहीं आया, जबकि मुझे इसकी ज़रूरत भी नहीं थी। बट खैर है, कहीं ना कहीं यूज़ हो ही जाएगा, कहीं नहीं तो किचन में यूज़ हो जाएगा। अच्छा, अब इसके बाद है ना नमाज़ वगैरह करने के बाद है ना मैं फ़्री हुई थी, और बस इफ़्तार का ऑलमोस्ट टाइम हो रहा था और इफ़्तार ही आ चुकी थी। तो ये देखिए इस तरह से ना इफ़्तार बॉक्स आया था, अल्हम्दुलिल्लाह मेरे हस्बैंड के फ्रेंड की तरफ से। तो इसमें अच्छी खासी इफ़्तारी थी, लाइक ऑलमोस्ट 3 to 4 बंदे आराम से पेट भर के इफ़्तारी कर सकते हैं। अच्छा, ये बॉक्स उन्होंने जहाँ से भेजा था ना, उन्होंने क्या किया था कि हमसे एड्रेस वगैरह सब ले लिया था, और इमली चिली वालों को ऑर्डर दे दिया था, और उन्होंने डिलीवरी हमारे डोर पे कर दी थी। ये बहुत अच्छा आइडिया था, मुझे बहुत अच्छा लगा कि बहुत अच्छी तरह से घर पे ही सर्व हो गया था। अच्छा, इसमें 2 जो पैकेट ना, इसमें चिकन बिरयानी थी, और बाकी जो था ना छोले थे, दही बड़े थे, और ये पराठा था। ठीक है, और इसमें जो है ना ये देखिए छोटे समोसे थे, आलू के समोसे थे, बहुत अच्छे स्पाइसी से थे। अच्छा ये जो था ना, ये बारबेक्यू प्लेटर था पूरा इसके अंदर, और इसके नीचे देखिए ये स्मॉल पिज़्ज़ा भी था। मतलब अच्छा खासा था, आराम से 4 बंदे पेट भर के खा सकते हैं। ये छोटे से बॉक्स में खीर थी, और ये चटनी, और ये सॉरी ये तो रूह अफ़ज़ा था, हम सब की शान, पाकिस्तान की जान। और ये चटनी और ये खजूर। अच्छा, चटनी का फ्लेवर इतना अच्छा था, इतनी टेस्टी चटनी थी, मज़ेदार।
अच्छा, अब मैं आपको ना बारबेक्यू की क्वांटिटी दिखाती हूँ। ये देखिए, अच्छी खासी क्वांटिटी थी खाने की, इसमें फ्राइज़ भी थे। तो बस मैं इसको निकाल रही थी क्योंकि इफ्तार का टाइम भी ऑलमोस्ट करीब था, तो मैंने कहा सारी चीज़ें गर्म हो जाएगी। और हाँ, ये देखिए, ये थे बर्गर, कराची वाले बन कबाब, जो हम कहते हैं ना अंडे वाले बर्गर, ये वो थे। और ये वैसे तो ये बहुत ही अच्छे थे, लेकिन अगर इसको आप इमली चिल्ली पे जाके गर्मा गर्म उसी वक्त खाओ ना, तो उफ़ क्या बात है। अगर किसी को भी पाकिस्तानी बर्गर या पाकिस्तानी बन कबाब की याद आ रही है ना, तो इमली चिल्ली चला जाए। अब ये देखिए, सारी चीज़ें हमने माइक्रोवेव कर ली थी। अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह ताला सबके दस्तरखानों को इसी तरह वसी करे, सबके रिस्क में बेतहाशा बरकत दे। और जिसने हमें ये इफ़्तार भेजा, अल्लाह ताला उसके भी रिस्क में बेतहाशा बरकत दे। अच्छा जी, अब इफ़्तार वगैरह करके नमाज से फ़ारिग होकर हम निकल चुके थे मार्केट के लिए। आज हमने सोचा था कि इफ़्तार वगैरह तो बनाना नहीं था, थकन भी हुई नहीं थी, तो चलो आज एक बाज़ार का चक्कर लगा लेते। तो मुझे लेने थे कुछ अबाए, पाकिस्तान में भेजने थे। तो मुझे लेने थे 4-5 अबाए, बट मैं 3 ही ले पाई थी क्योंकि बाकी जो 2 लोगों की सिलेक्शन मतलब चॉइस थी ना, उस तरह के अबाए मिले नहीं थे। उन्हें ब्लैक पे ब्लैक एम्ब्रॉयडरी चाहिए थी और बहुत डिसेंट चाहिए थी, लेकिन इतने हैवी और गॉडी अबाए थे, उफ के वो लग ही नहीं रहा था कि वो अबाए है, ऐसा लग रहा था कि वो ड्रेसेस है, इतने हैवी। तो बस खैर, जिस तरह से मुझे बाकी लोगों का समझ आया तो मैंने वो ले लिए थे कि कोई भी कराची जा रहा होगा तो मैं भेज दूँगी। और बस हम लोग जब जैसे ही गुजरे ना वहाँ से, तो हमें ये भुट्टे वाला नज़र आया और उफ, मुझे तो इतना मुँह में पानी आया। पहले तो मैं आगे चली गई थी, बट मैं पलट के फिर आई कि नहीं यार, ये भुट्टे वाला मैंने पहले कभी या नाइफ़ पे नहीं देखा है, तो मैं आज भुट्टा ज़रूर खाऊंगी। ऐसा नहीं अगली बार आऊँ और मुझे ना मिले। तो बस मैं इनसे पूछ रही थी कि आप लीमू और नमक भी डालते हो ना इसमें, ऐसा तो नहीं है लीमू नमक मिर्ची? तो उसने कहा नहीं हम लीमू भी डालते। तो ये लेमन का जूस है ना, इन्होंने इस तरह से बॉटल में रख लिया था। और अच्छा, हम लोग है ना पाकिस्तान में कैसे खाते कि लेमन और मिर्ची साथ होती है ना, इनका क्या था कि लेमन अलग और सॉरी नमक और मिर्ची साथ होती है ना, तो इनका क्या था कि नमक और मिर्ची अलग अलग थी। अब इनका पैकिंग का तरीका देखो, हमारे यहाँ तो कैसे वो इसी के जो झिलिया होती है ना, छिलके, उन्हीं में लपेट के मतलब पकड़ के दे देते हैं, लेकिन यहाँ पर इन्होंने बहुत अच्छी तरह से सर्व किया था और मज़ेदार गरम थे। अब बाकी वीडियो तो मैं नहीं शूट कर पाई थी क्योंकि ना बहुत ज़्यादा मतलब चीज़ें देखनी पड़ रही थी। तो ये देखिए, ये है ना नाइफ़ से हमने अबाया वगैरह लिए। इसके बाद हम चले गए थे बुर्जुमान। तो है ना बुर्जुमान सेंटर पे, सेंटर पॉइंट है ना, वहाँ से हम लोगों ने अयान की शॉपिंग कर ली थी ईद की, और मीना बाज़ार से मैंने अपने लिए शॉपिंग कर ली थी। ये देखिए, बुर्जुमान से फारिग होकर हम मीना बाज़ार की साइड चले गए थे क्योंकि वो नियर बाई है। तो मैंने ना अपने लिए 2 सूट ख़रीद लिए थे। वैसे तो मेरा पार्सल पाकिस्तान से आ रहा है अल्हम्दुलिल्लाह ईद के कपड़ों का, लेकिन मुझे था कि अगर एक आध दिन भी आगे पीछे होता है तो फिर ईद पर पहनने के लिए कुछ भी नया जोड़ा नहीं था। और आप लोग भी मेरे सिर्फ 4 जोड़ी कपड़े देख के थक गए हो। तो खैर मैंने फिर यहाँ से ये 3 जोड़ी लिए थे। एक मैं ऑल्ट्रेशन पे देकर आई थी और 2 ये वाले थे। ये भी देने थे ऑल्ट्रेशन पे, बट हमें पार्किंग नहीं मिल रही थी बाद में, तो फिर मैंने कहा चले ये मेरे हस्बैंड ले जाएंगे, वो करवा देंगे। और ये देखिए, ये कितने खूबसूरत है ना। आप लोग भी बताइएगा आप लोग को कैसे लगे ये ड्रेसेस। ये जो मरून वाला है ना, मरून प्रिंट वाला, ये मुझे 70 दिरहम्स का मिला था, और वो जो मस्टर्ड कलर का है ना, वो मुझे 60 दिरहम्स का मिला था। तो मुझे बहुत अच्छे लगे, छोटे छोटे बारीक से प्रिंट थे, कलर कॉम्बिनेशन। तो मैंने ले लिया। मैंने कहा चले ठीक है, अब वीडियोज़ में भी आप लोग को नए नए रंग बिरंगे कपड़े नज़र आएंगे, और इंशाल्लाह पाकिस्तान से भी पार्सल बहुत जल्दी आ जाएगा, तो फिर वो भी मैं आप लोगों के साथ शेयर कर सकी तो करूँगी। अल्लाह हाफिज़।